2024 को लेकर सभी पार्टी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ना चाहती है, जगह जगह संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो भी नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक है वे आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ही कैराना और सहारनपुर लोकसभा में लगातार जनता के बीच में संपर्क साध रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि टिकट किसका होगा, क्योंकि अभी किसी भी पार्टी ने कोई भी टिकट डिक्लेयर नहीं किया, कोई भी टिकट फाइनल नहीं किया कि चुनाव इन्हें लड़ा दिया जाएगा। यानी कि अभी तक कोई भी लिस्ट जारी लोकसभा के लिए जारी नहीं हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। लेकिन जो चुनाव लड़ना चाहते हैं नेता, वे जनता के बीच में निकलने चालू हो गए हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि तरह तरह के नेता आ रहे हैं, दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, और यही इशारा होता है एक, क्योंकि 4 साल तक तो नेता दिखते नहीं, लेकिन जब 1 साल चुनाव का रह जाता है तो हमेशा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वे जनता के बीच में निकल जाते हैं। आप लोग भी देखते रहते होंगे। अब उन गाँव में भी आ रहे हैं नेता जिन गाँव में कभी आना भी पसंद नहीं करते। लेकिन सहारनपुर में एक चर्चा तो काफ़ी जोरों शोरों पर है। मैं लगातार जनता का इंटरव्यू ले रहा हूँ, जनता के बीच में बड़ा एक्टिव हूँ, लेकिन हमारे बीच ये बात आ रही है निकल कर, और मैं आज इस बात का खंडन भी कर रहा हूँ अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि भैया इस तरीके का क्या मामला चल रहा है जिला सहारनपुर में। आप लोगों से बस मैं यही कहता हूँ हर बार की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि हम लोग तरह तरह की जानकारी देते रहें। अब आपको सीधा पॉइंट पर लेकर आता हूँ। जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं ना, तो एक सवाल बड़ा आ रहा है हमारे न्यूज़ चैनल पर, और जब हम सवाल कर रहे हैं तो लोग बड़े बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। सहारनपुर के लोग इमरान मसूद साहब के कार्यकर्ता कह लीजिएगा, या फिर इमरान मसूद साहब को पसंद करने वाले लोग देख लीजिएगा। जब भी मैं गांव-गांव जा रहा हूं, दौरा कर रहा हूं, तो ये चीज़ सामने आ रही है कि इमरान मसूद साहब का सहारनपुर से अगर टिकट हुआ तो ठीक, वरना हम लोग लड़ेंगे बिजनौर से। क्योंकि इमरान मसूद साहब पहले ही कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले ही अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों से कह चुके हैं कि हम लोगों को चुनाव लड़ना है और हमें जनता लड़ाना चाहती है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि 10 सितंबर जो है अभी गुजरी, और जिस तरीके से लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भैया आप लोग चुनाव ही लड़ना पड़ेगा, तो मैं उसी आधार पर बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी बीच चर्चा यह है कि बिजनौर से चुनाव लड़ा जाएगा अगर 1% यहाँ से नहीं होता सहारनपुर से। तो ये भी है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन की तरफ से काफ़ी दावेदारी है, और 2-3 नेताओं की तो ऐसी दावेदारी है जिन्होंने विधानसभा चुनाव साइड कर दिया था, और उनसे ये बात कही गई थी कि आप जो है 2024 के लिए तैयारी करें, आपको 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन समीकरण जब बदलते हैं, समीकरण जब करवट बदलते हैं, जब जिले के नेता ऐन वक्त पर पार्टी में आ जाते हैं, मैं बात सीधी बताता हूं, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को समझाता हूं, लगातार वीडियोस बनाता हूं, यही समझाने के लिए आप लोगों के बीच में हर बार की जानकारी अपने स्तर से आप लोगों को देता रहता हूं। जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, कई बार वीडियो में सामने आया, आप लोगों ने देखा होगा कि इमरान मसूद साहब बिजनौर से दावेदारी कर रहे हैं, सहारनपुर से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि इमरान मसूद साहब ने यह बात कही थी कि हम लोग जो है पहली प्राथमिकता हमारी सहारनपुर लोकसभा रहेगी, उसके बाद आगे जो पार्टी का फैसला होगा वो मेरे सर माथे होगा। लेकिन एक खबर यह भी है कि इमरान मसूद साहब को कांग्रेस पार्टी ने शामिल तो कर लिया है, लेकिन ये भी चर्चाएं है कि ये बात कही गई है पार्टी के बड़े स्तर के नेताओं ने कि आप एक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करें, आप ये मत समझे कि आपका टिकट मिल जाएगा। पहले आप मेहनत करें पार्टी के लिए, एक कार्यकर्ता के तौर पर आप मेहनत लगातार करते रहे, फिर आपको आने वाले दिनों में इसका फल मिलेगा। ये भी चर्चाएं हैं। खैर ये चर्चाएं हैं तो हम लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बिजनौर से चुनाव लड़ा जाएगा। बिजनौर से 2019 में चुनाव लड़े नसीबुद्दीन सिद्दीकी साहब। अब बिजनौर में इमरान मसूद साहब का पांव कैसे पसरेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिला सहारनपुर की जनता तो चाहती है, खासकर मुस्लिम वर्ग चाहता है कि सहारनपुर से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हीं के लोग कहते हैं कि अगर यहां से टिकट हो जाता है तो ठीक है, वरना हम लोग बिजनौर से लड़ेंगे। जब इमरान मसूद साहब का यहां पर मुश्किल हालात दिख रही है टिकट के लिए, तो फिर वहां पर बिजनौर में कैसे जीत पाएंगे चुनाव? ये तो एक बड़ा सवाल है ना, कि जब अपने जनपद में असर नहीं दिख रहा है तो फिर बिजनौर में कैसे चुनाव जीता जाएगा? और वहां पर बैठे हैं नसीबुद्दीन सिद्दीकी साहब जो 2019 में चुनाव लड़े थे। ये तो सिंपल सी बात है ना, कैसे नसीबुद्दीन सिद्दीकी का टिकट काट सकती है कांग्रेस पार्टी, कैसे टिकट काट सकते हैं गठबंधन? क्या इमरान मसूद साहब से बड़ा नेता नहीं है नसीबुद्दीन सिद्दीकी साहब? या फिर इमरान मसूद साहब का टिकट हो जाएगा बिजनौर से?
ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं तरह तरह की जानकारी, स्टिक खबरें आप लोगों को देता रहूँगा। मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।